बॉलीवुड के सुप्रसिद्ध अभिनेत्री और विश्व सुंदरी ऐश्वर्या राय बच्चन वैसे तो अपने आने वाली किसी फिल्मों के लिए चर्चा में रहती है या किसी इवेंट के लिए वो चर्चा में रहती है, लेकिन आजकल वो किसी और कारण से चर्चा में बनी हुई है। ऐश्वर्या राय ने दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका लगाई और उसके कुछ ही दिन बाद अभिषेक बच्चन भी दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका लगाता है। इस याचिका में दोनों ने अपने व्यक्तिगत अधिकारों की सुरक्षा अर्थात निजता की सुरक्षा की मांग करते हैं। आखिर इनके व्यक्तिगत अधिकारों की सुरक्षा का कहाँ हनन हुआ है या इनके निजता की सुरक्षा का कहाँ उल्लंघन हुआ है, जिसके कारण ये याचिका दायर किया गया है। आज के इस अंक में इसे हम विस्तार से जानेंगे। नमस्कार, इस अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ऐश्वर्या राय ने हाल ही में अपने व्यक्तिगत अधिकारों की सुरक्षा, अपनी छवि और अपनी निजता की सुरक्षा के कारणों से दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका लगाई है। इस याचिका में ऐश्वर्या राय बच्चन ने बड़ी गंभीर आरोप लगाते हुए यह कहा है कि बगैर उनके मर्जी के, बगैर उनके इजाज़त के उनके फोटो और तस्वीरों का व्यावसायिक रूप से गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। कई वेबसाइटों पर उनके तस्वीरों और वीडियो का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने कई वेबसाइटों का नाम भी बताया है जहां पे AI के मदद से उनके तस्वीर और उनके वीडियो को वहां पे गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। उनका AI जनरेटेड तस्वीरें बनाई जाती है, AI जनरेटेड वीडियो बनाए जाते हैं और जिसका खुल्लम खुल्ला दुरुपयोग किया जाता है। बहुत सारे ऐसे उत्पाद हैं जिसमें उनकी तस्वीर लगाई जाती है, जैसे कोई मग में उनका तस्वीर लगा दिया, कोई टी-शर्ट में लगा दिया, और तो और गन्ना बेचने वाला भी नुक्कड़ पे उनका बड़ा सा तस्वीर लगा देता है जिसमें उन्हें गन्ने का जूस पीते हुए दिखाया जाता है। इस तरह से लोगों के बीच यह भ्रामक प्रचार किया जाता है और लोगों के बीच भ्रम पैदा किया जाता है, जिससे उनकी छवि को, उनकी प्रतिष्ठा को, उनके मान सम्मान को बड़ा ठेस पहुंचता है। बहुत सारे ऐसे निर्माता कंपनी है और वेबसाइट भी हैं जो उनके नाम और तस्वीरों का गलत रूप से उपयोग कर रहे हैं। बहुत सारे जगह तो उनका फर्जी सिग्नेचर भी किया जा रहा है और इसका इस्तेमाल करके वे गलत ढंग से पैसा कमा रहे हैं। इससे लोगों के बीच गलत संदेश जा रहा है। लोगों को ऐसा लगता है कि ऐश्वर्या राय का इसमें समर्थन है, लेकिन वाकई में ऐसा होता नहीं है। वे बिना इजाज़त के, बिना किसी परमिशन के ऐसा करते हैं। बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जिसमें उनकी तस्वीर को या तो AI से जनरेट किया हुआ तस्वीर हो या कहीं से लिया गया तस्वीर हो, उसका अपने प्रोडक्ट पर इस्तेमाल करके, उसका व्यावसायिक उपयोग करके गलत तरीके से पैसा कमाया जा रहा है। ऐश्वर्या राय के वकील श्री संदीप सेठी ने कहा है कि ऐश्वर्या राय का नाम और उनका तस्वीर का इस्तेमाल करके गलत ढंग से पैसा कमाया जा रहा है। और यही तक नहीं, बल्कि उनके नाम और तस्वीर का इस्तेमाल किसी की यौन इच्छाओं को संतुष्ट करने के लिए भी किया जा रहा है। यह बहुत ही घृणित काम है। उनके वकील का यह भी कहना है कि ऐश्वर्या राय के फोटो और वीडियो को बड़ा ही अश्लील ढंग से भी प्रस्तुत किया जा रहा है। ये सारे तस्वीर AI जनरेटेड तस्वीर है। लोग धड़ल्ले से अपने वेबसाइट पर ऐसी तस्वीरों को लगा रहे हैं और इससे याचिकाकर्ता ऐश्वर्या राय की प्रतिष्ठा, उनके मान सम्मान और उनके इज्जत को भारी नुकसान हो रहा है। इस केस की सुनवाई कर रहे थे जस्टिस तेजस कारिया। इस केस की सुनवाई करने के बाद जस्टिस तेजस कारिया ने ऐश्वर्या राय बच्चन को अंतरिम राहत देते हुए उनके नाम और फोटो के गलत इस्तेमाल के मामले में उनके पक्ष में फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि उनके नाम का अनधिकृत उपयोग अभिनेत्री की निजता और गरिमा के अधिकार का उल्लंघन करता है।
कोर्ट ने अपने आदेश में कई संस्थाओं को एआई सहित अन्य तकनीकी माध्यम से अभिनेत्री की फोटो, नाम, वीडियो के दुरुपयोग पर रोक लगा दिया है। कोर्ट ने कहा कि इस तरह के दुरुपयोग से न केवल अभिनेत्री को आर्थिक रूप से नुकसान पहुंचा रहा है, बल्कि उनकी गरिमा, प्रतिष्ठा और साख को भी ठेस पहुंचा रही है। साथ ही कोर्ट ने गूगल एलएलसी को मुकदमे में वर्णित सभी यूआरएल को 72 घंटे के भीतर बंद करने का निर्देश दिया। साथ ही ग्राहकों की जानकारी भी मांगी। कोर्ट ने कहा कि उनकी पहचान का अनधिकृत उपयोग लोगों को गुमराह भी कर सकता है। लोगों को ऐसा लग सकता है कि वह उनकी उत्पादों और सेवाओं का प्रचार और समर्थन कर रही है। वैसे में ऑनरेबल हाई कोर्ट ने फिलहाल ऐश्वर्या राय बच्चन को अंतरिम राहत दे दी है। इसके अलावा अभी मुकदमा आगे चलना जारी है। इसी बीच अभिषेक बच्चन भी इन्हीं कारणों को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की। अभी उस याचिका पर सुनवाई होना बाकी है। अभी उस याचिका पर कोई ऐसा निर्णय नहीं आया है। आगे देखते हैं कि कोर्ट उस पर क्या निर्णय सुनाती है। इस अंक में यहीं तक। कैसी लगी जानकारी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अंक में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आपको क्या लगता है कि इस तरह से किसी का फोटो या वीडियो या नाम का इस्तेमाल करना उनके बिना इजाजत के कानूनन सही है? आप अपने कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा।